हेलो, वेलकम टू शॉम्बोथी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रॉइड की जो माइंड का थ्योरी है उसी के बारे में। आपको सभी को पता है कि जो पर्सनालिटी का जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है। तो पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरीज कंट्रीब्यूशन जो भी बताओ वो है फ्रॉइड से। मतलब फ्रॉइड का जो थ्योरीज है पर्सनालिटी का, माइंड का, वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो फ्रॉइड का माइंड को लेकर जो थ्योरी है, दोनों थ्योरी है स्ट्रक्चरल एंड टोपोग्राफिकल, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रॉइड का जो माइंड का कॉन्सेप्ट है, देखिए फ्रॉइड का जो माइंड का कॉन्सेप्ट है, माइंड तब ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मतलब कि आज का न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस का जितना एडवांसमेंट हुआ है, उतने में हम ये जान गए आज तक कि एक्चुअल में माइंड जैसे वर्क करता है वो एक्चुअली ब्रेन वर्क करता है। ब्रेन जैसे करता है मतलब माइंड के साथ ब्रेन का एक संपर्क हो गया। मतलब ब्रेन का एक्टिविटी एक्चुअल में माइंड का एक्टिविटी कहा जाता है। तो तब जब उसी समय में फ्रॉइड ने ये थ्योरी दिया था माइंड का, फर्स्ट एक ऑर्गेनाइज थ्योरी है। माइंड को तब कोई देख नहीं सकते थे। बहुत बहुत पहले हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो भी है इस चैनल में, आप देख के जरूर आना जो नए हो। तो इंट्रोडक्शन में हम जर्नी पढ़े थे, जर्नी में क्या था, तो माइंड कैसे कैसे हम डिफाइन किए थे। मतलब फिलोसॉफी के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, माइंड, सोल, आत्मा, ऐसे करके माइंड को डिफाइन करने का कोशिश बहुत जनों ने किए थे पहले। पर माइंड का कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं था। मतलब हम छू नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे, हम देख नहीं सकते थे। ओके, हम देख नहीं सकते थे, हम कुछ मतलब फील भी नहीं कर सकते। फील कर सकते थे पर वो बात का बात है। मतलब कैसे बिहेवियर के साथ शो होता है वो बाद में आया। पर फ्रॉइड ने पहली बार बहुत ही ऑब्जेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड वे में माइंड का एक स्ट्रक्चर दिया कि कैसे माइंड होता है, माइंड क्या होता है, माइंड का एक कंपोनेंट बताया। तो माइंड का दो थ्योरी में उन्होंने माइंड को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी का प्रोपोज किया। एक थ्योरी का नाम होता है स्ट्रक्चरल और एक दूसरा होता है टोपोग्राफिकल। जैसे कि आप ये सोच सकते हो कि ये क्या मीनिंग होता है स्ट्रक्चरल टोपोग्राफिकल, ये क्या। स्ट्रक्चरल तो वैसे भी चलो ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ बता रहा है, माइंड का स्ट्रक्चर बता रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बता रहा है। मतलब कि कंपोनेंट्स मेनली इट इज स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड का मेन फोकस है क्या है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन फंक्शन के बारे में बात करता है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो टोपोग्राफिकल थ्योरी जो है, टोपोग्राफिकल थ्योरी मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि ग्राफिकल, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है माइंड का तब होता है ये द टोपोग्राफिकल थ्योरी। मतलब कि ये ज्योग्राफी में जब हम मैप करते हैं, जैसे कि हमारा देश का मैप हो गया, मैप में हम जब देखते हैं कि कहाँ है नॉर्थ, हमारा देश का नॉर्थ कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, केरल कहाँ है, ईस्ट इंडिया में क्या है, वेस्ट में क्या है, हम देख सकते हैं। तो ये टोपोग्राफिकल मतलब कि हम ये देख सकते हैं क्या लेवल है माइंड का। तो मतलब कि पहले वो आइसबर्ग के साथ रिजेंबल करके ये माइंड का स्ट्रक्चर दिया है फ्रॉइड। जैसे कि आइसबर्ग होता है, समुद्र के नीचे वाला बहुत पार्ट होता है, ऊपर वाला छोटा सा पार्ट होता है, ऐसे करके माइंड का लेवल किया गया है। कैसे वो आगे अगले जो स्लाइड्स है उसके उस स्लाइड्स में हम बहुत डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड का डिटेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। देखिए ये जो टिपिकल पिक्चर है हम पहले स्लाइड में बता चुके हैं कि ये पहली बार एक आइसबर्ग के साथ रिजेंबल करते हुए फ्रॉइड ने एक स्ट्रक्चर, आई मीन एक टोपोग्राफी को, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया माइंड का। जैसे कि माइंड ये हो सकता है, जैसे कि चलो ये मान लेते हैं कि माइंड आइसबर्ग के जैसा है।
तो आइसबर्ग को ये वैसे करके डिनोट किया, आइसबर्ग को लेवल किया, सो दैट हमारे पास एक आइसबर्ग एज अ प्रोटोटाइप, माइंड का एक प्रोटोटाइप बन सकते हैं। हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको जाना पता ही है कि प्रोटोटाइप के बारे में पता चलना चाहिए, तो प्रोटोटाइप शब्द हमने यूज किया। चलिए छोड़िए, फिर से चले आते हैं। देखिए इसमें स्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफिकल थ्योरी इमर्ज करके दिया हुआ है, जैसे कि ये सब लेवल होता है, ये समुंदर है, ये पानी है, पानी के ऊपर का लेवल होता है एकदम रोशनी रोशनी वाला लेवल जो दिख सकता है, हम देख सकते हैं, वो लेवल होता है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। इसके बारे में बहुत सारे हम जानेंगे, पूरा पानी के अंदर वाला केस है। ये सबकॉन्शियस प्री कॉन्शियस का क्या डिफरेंस है, एंड कंपोनेंट्स जो कि स्ट्रक्चर में आता है, स्ट्रक्चर मतलब कंपोनेंट्स शो करते हैं क्या 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 लेके माइंड तैयार होता है, क्या वो वाला पार्ट होता है, वो उसका फंक्शन क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ द माइंड क्या फंक्शन करता है, उसको लेके ये स्ट्रक्चरल थ्योरी तैयार होता है। जैसे कि आप देखिए, आप देख सकते हो कि ये इधर है ईगो, ईद है, सुपर ईगो है, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है आगे जाके हम पता कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले तो ईद है, पहला वो कंपोनेंट बहुत ही वर्स्ट एक कंपोनेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। ईद कैसे काम करता है, ईद का स्ट्रक्चर क्या है, ईद का स्ट्रक्चर बहुत ही, ये प्लेजर प्रिंसिपल में चलते हैं, ये इसका सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, प्लेजर, हमेशा मजा ही मजा, मजा ही मजा। तो इसका कोई दुख वुख उसका पसंद नहीं है, हाँ कोई स्ट्रगल वगल पसंद नहीं है, इसको तो ग्रेटिफाई करना है, सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल में चलता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ये का है, तो ये इट एक्ट्स ऑन एक्चुअली बेसिक डिजायर्स एंड इंस्टिंक्ट्स। इसमें बेसिक डिजायर्स है, इसमें बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हमारा है वो है। जैसे कि हमारा बेसिक डिजायर्स कौन सा है, सेक्सुअल डिजायर होता है हमारा, हंगर है हमारा, और भी स्लीप है, ये सब सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो प्रिमिटिव लेवल, जो ब्रेन का हमारा प्रिमिटिव पार्ट ऑफ लेवल है वो डील करता है। वैसे वैसे फ्रॉइड एक्सप्लेनेशन में ब्रेन का कोई रेफरेंस नहीं लाया, हम कॉग्निटिव साइंस जब पढ़े हैं बात का, जो एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा ब्रेन का रेफरेंस ला देते हैं फ्रॉइड के थ्योरी में, पर फ्रॉइड इन्होंने सिर्फ वो आइसबर्ग के रेफरेंस से बताया गया है, तो आइसबर्ग के रेफरेंस से हम बताते हैं। चलिए देखते हैं, ईड एक्चुअली वांट्स दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमने बताया अभी, इंस्टेंट, हमको इंस्टेंट चाहिए, हमको इंस्टेंट एक आईफोन चाहिए, इंस्टेंट हमको फेसबुक पे पोस्ट करना है, इतना लाइक कर पाना है मुझे, तो हमको पैसे वैसे कोई मतलब जमाना वमाना नहीं है, पैसे को अब खर्च करो, पूरा एकदम झूमो नाचो ऐश करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ये होता है ईद का एटीट्यूड। तो वो हम देखते हैं। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डज नॉट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने जा रहा है उतना कौन सोचता है, अभी क्या होना होना है वो सोचो, क्या अच्छा लगता है वो सोचो, ये उतना सोचने का काम ईद का तो नहीं है। चलिए देखते हैं सोचने का काम किसका है। देखिए ये जो आप देख सकते हो कि ये एक ईद का एग्जाम्पल है, जैसे कि ये बर्थडे पार्टी चल रहा है, केक को देख के आप समझ सकते हो, ये जो 3 टायर केक है बहुत ही खूबसूरत है, ये केक बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो हमको अगर ईद अगर एक्टिवेट किया हमारा, ये जैसे कि ये लड़की का ईद एक्टिवेट हो गया, ये इसको लग रहा है कि अब भी इसके ऊपर हमला करे, मतलब कि अभी पूरा खा जाए, ईट इट नाउ, ये ईद कह रहा है, ओके, ईट कह रहा है ईट इट नाउ, जस्ट ग्रैब इट, ओके। तो ईट तो ये जो कहना था कह दिया, अब ईगो ने क्या करेगा, ये दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड है, ये दूसरा स्ट्रक्चर क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये ट्राइज टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि दोनों अगर एक रिलेशनशिप के साथ हम रिजेंबल करते हैं, दोनों रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टनर, एक होता है बहुत रिजनेबल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही वास्तववादी जो जिसको कहते हैं, और एक होता है प्लेजर प्रिंसिपल, ये चाहिए वो चाहिए, नौकरा, इमैच्योर, ये सब होता है। इमैच्योर एटीट्यूड दूसरे का होता है, तो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसका काम भी बैलेंस करना है। इट ट्राइज टू बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल जो रीजनेबल है, जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, उसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ईद का जो प्लेजर है उसको मतलब
पूरा करने का कोशिश करता है। वैसे ईद तो इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसको दुख पहुंचाना ईगो का उतना मोटिवेशन नहीं रहता है। इट एक्चुअली बैलेंसेस द ईड्स डिजायर विथ व्हाट इज रीजनेबल। तो ये इट बैलेंसेस द ईगोज, और आई मीन इट बैलेंसेस द इट्स डिजायर्स। ओके, इट बैलेंस द इट्स डिजायर विथ व्हाट इज रीजनेबल। जो भी डिजायर है, अगर पूरा का पूरा एकदम रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक हो तो उसको मैनेज करने का कोशिश ईगो करता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल पे, अगले वाला एग्जाम्पल पे देखेंगे। देखिए सेम सिचुएशन, बर्थडे बर्थडे चल रहा है। ईद ने अगर एक बार बता दिया कि केक को ग्रैब कर लो और खा जाओ पूरा, पर इसका ईगो तो क्या करे। इसका ईगो, ये इतना अनरियलिस्टिक प्लेजर है, इनका अनरियलिस्टिक ग्रेटिफिकेशन है, मतलब कि पूरा केक खा जाओ। मतलब ये कोई बात होता है क्या, पूरा केक खा जाओ। मतलब ईगो का क्या, अब रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी चेक करना पड़ता है। रियलिटी चेकिंग में उसको क्या आया कि पूरा अगर केक खा जाए, इसका तो बहुत ही इंस्टेंट हेल्थ इशू होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, तो ईगो ने कहा कि चलो छोड़िए, ठीक है खाना, पर इट अ स्मॉल पीस खाना, तो सो दैट आपका जो टेस्ट बर्ड है वो भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, आपका मन भी भर सकते हैं। पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, पर पूरा केक खाने से आपका तो डायरिया हो सकता है। तो ये हुआ ना ईगो का काम। ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया तो सुपर ईगो का काम। सुपर ईगो इसमें क्या करता है, सुपर ईगो होता है वो मोरल प्रिंसिपल में चलता है, जैसे कि मोरल प्रिंसिपल। ओके, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, शुड, योर माइंड शुड इज योर सुपर ईगो, mind it. Okay, it focuses on morals and doing the right thing. I have to be right. Okay, so I will do the right thing. There is no portion of gray things. There is no chance of doing anything grayish or something else. ओके, सुपर ईगो का काम होता ही है टीचर का, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम हाथ में एकदम छड़ी लेके एकदम नहीं, ये ठीक नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब नहीं। तो ये होगा सुपर ईगो का काम। जैसे कि आप सेम एग्जांपल और भी एक बार दोहरा लेते हैं। ये देखिए सुपर ईगो सेम बर्थडे पार्टी में क्या करेगा, उसका भूमिका क्या रहेगा, सेम एग्जांपल। अब ईगो ने बता दिया कि पूरा केक खा जाएंगे, तभी सुपर ईगो क्या कहा, डोंट ईट द केक, डोंट ईट इट, स्टिक टू द डाइट, योर डाइट इज योर promise, you have bound to your diet, your healthy lifestyle. Your resolution of this year is to be healthy, happy, etc. So it is your principle of your life, principle of your own self. So you have to stick to your diet. सुपर ईगो एक्चुअली बोल रहा है कि कंट्रोल करो, आपका जो इम्पल्सेस है, आपका जो सेंसेस है, सेंसरी जो स्टिमुलस है, आपका जो सेंसेस है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करो, क्योंकि आप प्रॉमिस की हो आपके पास कि हम हेल्दी डाइट में चलेंगे, हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम डाइट पे हैं। तो सुपर ईगो कह रहे हैं नहीं, ये करना नहीं चाहिए, अनुचित होगा। तो ईगो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कौन किसको ना, सुपर ईगो एंड ईट को भी प्लेजर मिला जिसके थोड़ा सा खा जाइए, एंड सुपर ईगो को सुकून मिला कि थोड़ा सा खाने से कुछ वैसा नहीं होगा, वैसा इश्यूज नहीं होगा, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा। तो ये होगा सुपर ईगो का काम। ओके, जिसके आगे बढ़ते हैं और भी देखेंगे आगे जाके। अब देखिए हाउ दे इंटरैक्ट। तो ये तो अलग अलग करके इसका फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो इंटरेक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि ईद हो गया, ईगो हो गया, सुपर हो गया, ऑफन द डिसएग्री। इसका तीनों का अलग अलग काम है, हमने देख लिया। ईद एक प्रिंसिपल में चलते हैं, ईगो एक प्रिंसिपल में चलते हैं, थर्ड सुपर ईगो और एक, मतलब ये होता है प्लेजर, ये होता है रियलिटी, एंड ईगो चलता है किसके ऊपर, मोरलिटी। तो ये तीनों में इट इज वेरी ऑब्वियस दे डिसएग्री होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट लगता है ना, तब क्या क्या होता है, बैलेंस कर, इक्विलिब्रियम में तो आना चाहिए।
बैलेंस में तो होना चाहिए। हमेशा झगड़ते रहना, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होना, तो कभी भी इंसान काम नहीं रहेगा, पीसफुल नहीं रह पाएगा, मतलब कोई काम भी नहीं कर पाएगा। अगर हमारा एक पूरा एक इंटीग्रेटेड माइंड अगर इंटीग्रेटेडली काम नहीं करे तो जितना कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, जितना ईगो ज्यादा मतलब अच्छा करके मैनेज करेगा, तो उतना ही हमारा माइंड काम रहेगा, पीसफुल रहेगा। तो ये हो गया, ईगो ट्राइज टू बैलेंस व्हाट द ईड वांट्स and what the superego believes it is right. Okay, so ईगो सुपर ईगो कहाँ से आता है? हमारा कल्चरल, हमारा लर्निंग, हमारा हमारा जो बिलीफ सिस्टम है अबाउट द मोरलिटी, हमारा जो मोरल लर्निंग होता है उसमें से आता है हमारा सुपर ईगो। सो इट इज रिटन हियर दैट व्हाट सुपर ईगो बिलीव्स टू बी राइट, मतलब इट इज नॉट द कांस्टेंट राइट वन। ओके, every individual have every individual has its own superego, I mean has its own teacher. Every individual has his own explanation behind every behavior. Okay, तो ये हो सकता है अपरेंट हो किसी के पास, मतलब ये अगर किसी के पास लग रहा है कि ये ठीक है, किसी के और के पास लग रहा है ये ठीक नहीं है, ये हो सकता है। सो इट इज रिटन हियर, इट इज बिलीव that is right. So this is the superego of that particular individual. So not the superego is not the constant one, the not the you know standard moral principle. इट इज दैट इंडिविजुअल्स मोरल प्रिंसिपल। देखिए और एक सुंदर सा एग्जांपल है हाउ दे इंटरेक्ट। ये देखिए ईद कहाँ है, ईद 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 कह रहे हैं कि आई वांट दिस, सुपर ईगो तुरंत कह रहा है कि नो यू कांट, यू कांट इवन से अबाउट दैट। एंड ईगो एक्चुअली रेफरी का काम कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है। ईगो एक्चुअली कह रहे हैं कि ओके लेट मी हैंडल दिस। तो ये ऐसे करके ये दोनों मतलब पोर्शन ऑफ माइंड को, पार्ट ऑफ माइंड को बैलेंस करते हैं कि ईगो ईद को भी खुश किया, मतलब इसको कहा चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, पूरा मत खाइएगा, पूरा खाने से आपको ही दिक्कत पहुंचेगा। थोड़ा सा अगर धीरे धीरे आप केक खाओगे, बहुत इंजॉय करके, थोड़ा सा चबा चबा के इंजॉय करके फील करके खाओगे, तो आप देखिएगा आपको मन भर जाएगा। तो सुपर ईगो तुरंत कह रहा है नहीं नहीं खाएगा, तो तब ईगो क्या कह रहे हैं सुपर ईगो कर, छोड़िए थोड़ा सा दे दीजिए, मतलब थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा। मतलब डाइट हम, मतलब हमको मालूम है कि प्रिंसिपल है आपके डाइट में चल रहा है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज है, जंक फूड है, ये नहीं खाना चाहिए वगैरह एक्सेट्रा, इट्स ओके, बट ये तो थोड़ा सा खा रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा, इतना बड़ा शरीर हमारा ये डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ये ऐसे करके बैलेंस कर देते हैं ईगो। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं टोपोग्राफिकल थ्योरी किसको कहता है, इसका डिटेल्स में हम जाते हैं। देखिए फ्रॉइड आल्सो डिवाइडेड द माइंड बेस्ड ऑन द अवेयरनेस, मतलब हाउ वी अवेयर वी आर ऑफ आवर ओन थॉट्स। मतलब कि अगर आइसबर्ग के हिसाब से देखते हैं, कितना हद तक रोशनी पहुंच सकते हैं, मतलब रोशनी मतलब हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये जो फ्रॉइड टोपोग्राफी मतलब लेवल्स को डिवाइड किया, ग्राफिकली प्रेजेंट किया, मतलब मैपिंग किया, तो इसमें क्या है, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस है। जैसे कि कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और इसको सब कॉन्शियस भी कहते हैं। जो सबमर्ज्ड है तो सब कॉन्शियस है, जिसके सबमर्ज्ड है वो सब कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस भी कहते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो कॉन्शियस का अगर डिटेल में एक्सप्लेन करें तो क्या करें, कॉन्शियस जो माइंड है वो क्या करता है, इट एक्चुअली कॉन्शियस थॉट्स आर द थॉट्स वी आर अवेयर ऑफ। ओके, राइट नाउ एट प्रेजेंट, दैट इज अगर इंग्लिश ग्रामर में हम कहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो अभी हो रहा है हमारा 4-5 जो पूरा हमारा सराउंडिंग में जो हो रहा है वो होता है हमारा कॉन्शियस थॉट्स। जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं, जो भी हो हमारा जो कर रहे हैं, हम अब स्लाइड्स को देख, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमको अवेयरनेस है कहाँ क्या क्या चल रहा है हमारा आसपास, मतलब उसको लेके उसको रेलेवेंट चीजें हमको पता है। तो ये होता है हमारा कॉन्शियस, ये पार्ट होता है, ये लेवल और ये लेयर होता है हमारा कॉन्शियस। इसी हद तक हम इसको कॉन्शियसनेस कहेंगे। देखिए नेक्स्ट हम जाते हैं प्री कॉन्शियस। जैसे कि
प्री कॉन्शियस में हम क्या देखेंगे? प्री कॉन्शियस मतलब जो आइसबर्ग के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का कुछ कुछ ही हद तक हम ऊपर से भी देख सकते हैं, रोशनी पहुंच सकते हैं। तो ऊपर से हम जितना हद तक पानी के नीच तक देख सकते हैं, उतनी हद तक हम जैसे कि मान लीजिए, अगर आइसबर्ग का रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि ये प्री कॉन्शियस है। कॉन्शियस जो लेवल है उसके जस्ट बिफोर प्री कॉन्शियस है। जो इसमें क्या होता है, जो थॉट्स होता है, वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ और एक्टिवली, वी हमारा एक्टिव थिंकिंग नहीं होता है, बट कैन रिमेम्बर इजिली, जो इजी टू रिकॉल होता है हमारा। जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों फ्रेंड्स चल रहे हैं, ये चलते चलते ये पूछ रहे हैं हाउ वाज योर ट्रिप, तो इन्होंने बता दिया इट वाज अमेजिंग। तो इसमें इसके बाद ये ट्रिप के बारे में एक्सप्लेन करेगा, तो ये हो जाएगा इसका प्री कॉन्शियस। जैसे कि ये चल रहे, ये गप्पे मार रहे, मतलब अगर एक्टिव थिंकिंग में इसके ट्रिप के बारे में नहीं सोच रहे, ट्रिप के बारे में नहीं सोच रहे, पर किसी अभी मतलब पास्ट पार्टिसिपल जिस चीज को बोलते हैं कि ग्रामर में कि जस्ट हो जाएगा, जस्ट हुआ है, उसका मेमोरी विविड है अभी अभी भी, बट राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, ओके, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इट। तो ये हो गया हमारा प्री कॉन्शियस। ओके, तो हम ट्रिप के बारे में अगर कोई बताने के लिए बताए, तो हम लोग इजीली रिकॉल करके पूरा का पूरा एकदम पिक्चर दे देंगे, पूरा एकदम याद करके। तो ये होगा, ये लेवल ऑफ माइंड हो गया हमारा प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। अब हम देखेंगे अनकॉन्शियस के बारे में, जो चीजें के बारे में हमारा अवेयरनेस नहीं है, हम लोग कॉन्शियस नहीं है। डीप थॉट्स एंड मेमोरीज वी आरंट अवेयर ऑफ, that holds actually hidden fears, guilt, feelings, emotions that influences us without us knowing. हम लोग को नहीं पता चलता है हमको, हम क्यों बिहेव ऐसा कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे जो कारण है, वो कारण कहाँ छुपा है, वो क्या है, वो कौन सी फियर है, कौन सी गिल्ट है, हमको पता नहीं चलता है। जैसे अगर रिजेंबल करे आइसबर्ग के साथ, जैसे आइसबर्ग का वो पोर्शन, जिस पोर्शन में टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ था, जिस पोर्शन के कारण, तो वो पोर्शन बहुत स्प्रेडेड होता है, बहुत ही अंधेरे में होता है, बहुत डीप डाउन होता है सी में, तो पानी के अंदर नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखता है। तो ऊपर वाला पोर्शन से तो हम टाइटैनिक को बचा लिए, पर नीचे वाला पोर्शन से नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि रोशनी उसी हद तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। कभी कभार ड्रीम में आ जाता है, थोड़ा बहुत डिस्गाइज्ड फॉर्म में, तो पर पूरा पूरा एकदम क्लैरिटी नहीं रहता, मतलब कुछ भी नहीं पता होता है। तो वैसे आपको पता ही है, स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पर आपका सीयूईटी में स्लीप टॉपिक नहीं है। पर साइकोलॉजी का जो अदर्स जो सिलेबस है, जैसे कि एमए जो मास्टर्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, उसके सिलेबस में, पीजी के सिलेबस में स्लीप बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइकोबायोलॉजी का। ये हमको बहुत खुशी मिलेगा अगर आप कमेंट करके अगर आप बताओ कि स्लीप के बारे में आपको जानना है, और किसी भी और भी चीज जो कि सीयूटी के सिलेबस में तो नहीं है, पर साइकोलॉजी सिलेबस में से जरूर है, वो कमेंट करके आप बता देना, हम जरूर बाद में वीडियो लाएंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अनकॉन्शियस का एक एग्जाम्पल है। ये पास्ट का कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है, और ऐसा कोई फियर है जो पास्ट में अनकॉन्शियस में हिडन है, इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये पास्ट में हो चुका है। इसी के बारे में ये रिकॉल भी नहीं करता है, इसको याद भी नहीं है, मतलब इसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये जो फियर बैठ गया इसके ऊपर, मतलब कौन सा फियर, ये बॉय ये दिख रहा है अभी प्रेजेंट का, ये जो एडल्ट है, ये बोल रहे हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पब्लिक स्पीकिंग। ओके, पब्लिक स्पीकिंग में ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके बीच का हर एक, ये याद रखना, हमारा हर एक बिहेवियर के पीछे एक पूरा एक सिग्निफिकेंट कारण होता है, एक रीजन होता है। किसी भी हमारा बिहेवियर कुछ ऐसे ही नहीं होता है, मतलब किसी भी, जितना मतलब जैसा भी हो वो बिहेवियर, उसके पीछे कारण और रीजन जरूर होता है। तो इसके रीजन बहुत क्लियर नहीं है इसके पास, मतलब इसके बारे में पता नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे होने के पीछे जो कारण है वो छुपा है उसका चाइल्डहुड के भीतर। मतलब चाइल्डहुड में ये इनिशिएट नहीं ले पाया कभी भी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के अंदर, मतलब
जो कि एकदम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में बड़ा हुआ है, जिसमें एकदम उसका खुद का डिसीजन जो है, खुद का ओपिनियन जो है, उसका सुनने का उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया था, स्टूपिड, ओनली डू व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब करके पेरेंट ने दबा के रख दिया था। तो ऐसे करके उसका मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम एकदम पीछे पड़ गया, एकदम यू नो खत्म हो गया। तो इसी वजह से शायद ये अब पब्लिक स्पीकिंग में अनकंफर्टेबल, फियर फील करता है, स्केर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि इसी कारण से ही यही होगा, एक ही रीजन से भी होगा, पर ये भी हो सकता है ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अनकॉन्शियस को आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ये हो गया हमारा अनकॉन्शियस का पूरा कंसेप्ट। तो ये जो माइंड का फ्रॉइड का थ्योरी है, फ्रॉइड का जो थ्योरी दोनों स्ट्रक्चरल एंड टोपोग्राफिकल, इसी के बारे में हम पूरा जानकारी दे दिया वीडियो में। अब जो भी आपको जानना है पर्सनालिटी, और जो भी जिससे किसी भी चीज साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी चीज आपको जानना है, कमेंट करके जरूर बता देना। हमको बहुत खुशी मिलेगा। हम आगे जाके और भी ऐसे वीडियो लाएंगे आपके लिए। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहना। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।